वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास ट्राउज़र का डबल फोल्ड फैब्रिक है और इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। और यहाँ पर 2-2 इंच के मार्जिन से मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पिंटेक्स वाला डिज़ाइन बनाना है और ये कट मैं दोनों तरफ लगा रही हूँ। और ट्राउज़र की लेंथ मैंने 2 इंच ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे टोटल 5 पिंटेक्स डालने हैं। और यहाँ पर एक ही साइज़ के मैं 2-2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और टोटल मैंने 5 निशान लगा लिए हैं। अब जहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट लगाए थे वहाँ से फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। कट लगाने से हमें पिंटेक्स डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे का पिंटेक्स डाल रही हूँ। यहाँ पर सिलाई पे सारा अपना फोकस रखना है ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो। और ये एक पिंटेक्स मैंने डाल लिया है, ये आप अच्छे से चेक कर लें। सेम इसी साइज़ के मैं टोटल 4 पिंटेक्स और डाल लूँगी। और यहाँ पर पिंटेक्स वाला डिज़ाइन मैंने मुकम्मल कर लिया है, ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ अच्छे से। अब मैंने बुकरम ली है, इसकी चौड़ाई मेरे पास 5.5 इंच है और इसकी लंबाई मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। और इसकी लंबाई जो मैंने ली है वो 13 इंच है क्योंकि यहाँ पर 10 इंच पे मैंने पिंटेक्स डाले हैं और डिज़ाइन को मैंने 2 इंच ऊपर मतलब कि ज़्यादा बनाना है। और यहाँ पर मैं 12 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाऊंगी बुकरम की बंद वाली साइड पे। अब 1.5 इंच को इस तरह से मैंने हाफ़ कर लेना है। सेंटर मार्जिन मैं आपको जो बता रही हूँ आपने वही लेना है सेम। 1.5 इंच को हाफ़ करके ये निशान आ गया है मेरे पास। अब इस तरह से मैंने बंद वाली साइड पे छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर अगर आप सेंटर मार्जिन ज़्यादा कर लेंगे तो आपका जो पट्टियों का गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा और डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो जो मार्जिन मैंने आपको बताया 1.5 इंच का सेम वही मार्जिन लेना है। अब स्केल की मदद से इन निशानों को मैंने इस तरह से मिला लेना है। दोनों साइड से मैंने इन निशानों को आपस में मिला लिया है। अब तकरीबन आधे इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेते हुए मैं एक और लाइन लगाऊंगी। अब साइड से जो फालतू बुकरम है उसकी कटिंग कर देनी है। दोनों साइड से मैंने फालतू बुकरम की कटिंग कर दी है। अब सेंटर में जो निशान लगाए हैं उसकी कटिंग करनी है हमने। यहाँ पर कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है और यहाँ पर बुकरम को हमने सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। बस सेम ट्राउज़र के फैब्रिक पे आयरन की मदद से मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया। और एक साइड पे मैंने तीनों साइड पे एक पैर का फैब्रिक छोड़ा है और ये जो फालतू फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हम तीनों साइड पे चला लेंगे। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से मैंने धागे को कट किया है और इस तरह से मैंने इसको डबल कर लिया है। अब आयरन कर लूँगी मैं इसको। दोनों की सेंटर मार्किंग मैंने अच्छे से कर ली है। अब बुकरम को मैंने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है और इसको मैं पिन अप कर लूँगी। अगर हम अपने डिज़ाइन को पिन अप कर लेते हैं तो सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब बस जल्दी जल्दी बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई चलानी है। बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलानी हमने। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चला ली है और यहाँ से धागे को कट करूँगी। अब यहाँ से डिज़ाइन को पिन अप किया था वो मैंने पिनें निकाल दी हैं और तकरीबन एक पैर का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारे फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। यहाँ मैं कोने में छोटे छोटे कट लगा रही हूँ, साथ साथ ही मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पर आपने सिलाई को कट नहीं करना, बस फैब्रिक में छोटे छोटे कट लगाने हैं और इस तरह से इसको रफ वाली साइड की तरफ फोल्ड कर देना है। अब मैं इसको अच्छे से आयरन करके इसको मैं हैंड स्टिच कर लूँगी अपने डिज़ाइन को। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई जितनी बतानी है उतनी ही आपने लेनी है। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। पट्टी की लंबाई मैंने तकरीबन 2 पट्टियाँ ली हैं और उनकी दोनों की लंबाई मैंने 40-40 इंच ली है। पट्टी की लंबाई भी आपने कम नहीं करनी, डिज़ाइन में कम या ज़्यादा ना हो।
और यहाँ पर मेरी पट्टी में जोड़ आ रहा था। आपने ये नहीं सोचना कि पट्टी की लंबाई इतनी नहीं है तो चलो हमने डिज़ाइन ही नहीं बनाना, तो आपने इस तरह से जोड़ लगा के अपने डिज़ाइन को बना लेना है, ठीक है। अब मैंने इसको पेंसिल की मदद से इस तरह से सीधा किया है। अब दूसरी पट्टी ली है मैंने यहाँ पर। इस पट्टी की चौड़ाई मेरे पास 1 इंच है और इसमें मैंने इस तरह से बुकरम को लगा लिया है। इस पट्टी में बुकरम आपने ज़रूर लगानी है, बुकरम के बगैर ये पट्टी बिल्कुल नहीं लगानी। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच लिया और दोनों साइड से इसके सिरों को इस तरह से आपस में जोड़ दिया। ये पट्टी और एब में नहीं है, सीधी बिल्कुल पट्टी है, सादी पट्टी। और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इस पर सिलाई लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। यहाँ पर अगर आप अपनी बुकरम वाली पट्टी को इस तरह से आयरन की मदद से दोनों साइड से फोल्ड कर लेते हैं तो सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी आएगी और पट्टी भी आपकी एक जैसी ही होगी, ठीक है। बुकरम वाली पट्टी को अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ज़रा भी नहीं होगी। एक ही साइज़ की आपकी पट्टी तैयार होने वाली है। और यहाँ पर 2.5 इंच लंबाई रखनी है इसकी और छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर देनी है। 2.5 इंच के मार्जिन से मेरे पास जितनी मतलब कि मुझे अपने डिज़ाइन में पट्टियाँ चाहिए तो उस हिसाब से मैंने सारी पट्टियों की कटिंग कर दी है। और यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को हैंड स्टिच कर दिया है। अब पट्टी पे मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, बिल्कुल कोने पे, सारी पट्टी पे नहीं लगानी। यहाँ पर आप UHU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू वगैरह नहीं है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपने सिंपल कागज़ लेना है और उसके ऊपर ये पट्टियाँ सिलाई से लगा लेनी है और अपने ट्राउज़र में लगा लेनी है। लेकिन मेरे पास ग्लू थी तो मुझे ये डिज़ाइन इस तरह से बनाना ज़्यादा आसान लगा। इसके कोने पे मैंने इस तरह से ग्लू लगाई है और इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है। अब सेंटर इसका क्या रखना है, सेंटर मार्जिन मैंने आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का रखना है। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो सेंटर गैप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। तो एक ही साइज़ की मैंने सारी पट्टियाँ सेट कर ली हैं यहाँ पर। अब जो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमने गुम सिलाई से लगाई थी उसको भी हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट कर देना है। जो गैप हमारा होगा वो साइडों से छोड़ना है, सेंटर में दोनों पट्टियों को साथ साथ हमने जोड़ लेना है, ठीक है। दोनों के सिरे इस तरह से बिल्कुल साथ साथ जोड़ने हैं, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। इन दोनों पट्टियों को भी मैंने सेट कर लिया है। अब सिंपल मैंने सिलाई लगानी है बस। आपको पता है फैब्रिक ग्लू जो होती है उसके साथ अच्छी खासी पट्टी जुड़ जाती है, UHU के साथ भी अच्छी खासी जुड़ जाती है, तो सिलाई लगाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई चला ली और इस डिज़ाइन की सिलाई जो है वो मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब इस पट्टी को किस तरह से गुजारना है, इस पट्टी को आपने नीचे की तरफ से इस तरह से पट्टी के अंदर से गुजारना है। ये आप अच्छे से देख लें। आपने यहाँ पर ये नहीं सोचना कि अब मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं वीडियो मतलब कि बंद कर दूँ या छोड़ दूँ, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। मैंने अच्छी तरह इनको जो पट्टियों को गुजारने का तरीका वो बार बार बताया है इसमें, ठीक है, और बहुत ही आराम से मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर पट्टी को एक ही साइड पे आपने रखना है, ये भी आप देख लें साथ साथ। पट्टी को मैंने एक ही साइड पे रखा, इस तरह से पट्टी के नीचे से गुजार कर ऊपर की तरफ निकाल देना है। और पट्टी में बल वगैरह नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी पट्टी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी पट्टी थोड़ी ना ढीली ढीली रखनी है, बिल्कुल ऐसे खींच नहीं देनी। अगर आप ज़्यादा पट्टी को खींचेंगे ना तो आपका जो डिज़ाइन है वो रफ सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी ना। तो आपने इस तरह से पट्टी के नीचे से गुजार कर ऊपर की तरफ निकाल लेना। सिंपल सा बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। मुझे तो ये डिज़ाइन बनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इस तरह से मैंने इसको बड़े आराम से निकाल लिया है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा पट्टियों को खींचना नहीं है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि पट्टी के नीचे से इस तरह से गुजारना है और ऊपर से ये पट्टी निकाल लेनी है। और पट्टी की मैंने एक ही साइड रखी है, एक ही साइड की तरफ मैंने अपनी पट्टी को रखा, इधर उधर नहीं घुमाया। अब दूसरी साइड की पट्टी को भी आपने अच्छे से चेक कर लेना है कि मैंने दूसरी साइड की पट्टी की साइड किस तरफ रखनी है। दूसरी साइड की पट्टी को मैंने इस तरफ रखा है और इसको इस तरह से नीचे से गुजारा है। और सेम वही मेथड है जो इस तरफ मैंने किया है। और यहाँ पर ये देखें पट्टी में बल आ रहे थे तो मैंने अच्छे से निकाल दिए हैं ताकि पट्टी में कोई बल ना आए, डिज़ाइन हमारा नीट हो। इस तरह से बिल्कुल हल्की हल्की पट्टियाँ सेट करनी है। तो ये देखें, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि डिज़ाइन जो है कितना आसान है बनाना। तो सेम इसी तरह से मैंने जो अपना बाकी का डिज़ाइन है वो तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मेरा सारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बो बनाकर दिखा रही हूँ कि ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पर हम बो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हमने यहाँ पर पट्टियों को सिलाई लगाकर कट कर देना है। और यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ा मैंने एक फैब्रिक लिया है
और इसको इस तरह से अपने ट्राउज़र के नीचे की तरफ रखा, ऊपर की तरफ नहीं रखा। और इस पर एक पैर की सिलाई लगा दी है मैंने सिंपल। और यहाँ पर अब आपने देखना है कि पट्टियों के दोनों सिरों को मैंने इस तरह से ऊपर नीचे रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिरे आपने ऊपर नीचे रखने हैं, फिर आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा ही आएगा, ठीक है। अब इस पट्टी जो फालतू थी इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब इस जो हमारे पास पट्टी की बाकी पट्टी थी मैंने उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया और सिंपल इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा दी है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसा आया, क्योंकि हमने नीचे से सिरे सेम उसी तरह से जोड़े हैं जिस तरह से हमारा डिज़ाइन ऊपर की तरफ से आ रहा था। तो ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी और यहाँ पर मेरे पास वाइट कॉटन की लेस थी, वन साइड लेस है ये मेरे पास, और इसको मैंने इस तरह से अपने ट्राउज़र के नीचे रखा है पट्टी के और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर मैं इसमें पर्ल के मोती लगाऊंगी और यहाँ पर मैंने इस तरह से मोती को डाला है। और यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें आपको पता है बुकरम भी लगी हुई है तो इसलिए वो फोल्ड वगैरह नहीं होगी। तो हमने एक ही धागे में सारे जो मोती है वो ज्वाइंट कर देने हैं, ठीक है, बार बार धागे को कट नहीं करना। यहाँ पर मैंने सारे जो पर्ल के मोती हैं वो ज्वाइंट कर दिए और डिज़ाइन हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। और देख सकते हैं आप कितना नीट और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन ये बना। नीचे अगर आप चाहें ऑर्गेन्जा फैब्रिक या सादी पट्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी।